आज संसद में ज्वाइंट सेशन सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति जी का भाषण था। असल में वो राष्ट्रपति जी का अपना अभिभाषण नहीं होता, सरकार उनको लिख कर देती है, वो वही पढ़ते हैं, वो तारीफें करते हैं एक साल की कि माई गवर्नमेंट हैज डन दिस, माई गवर्नमेंट हैज डन दैट, ये कर दिया वो कर दिया। तो हम बाकी पार्टियों ने तो बहिष्कार करने का फैसला किया था विपक्ष ने, हमने सोचा बहिष्कार करने का क्या फायदा, हम उनकी आंखों के सामने, उनके कानों के सामने, उनके कानों के नजदीक जाकर हम किसानों के तीनों खेती कानून वापस लेने की मांग करेंगे और किसानों को जो आतंकवादी गद्दार बदनाम करने की इस आंदोलन को सरकारी एजेंसियों द्वारा जो कोशिश हो रही है उसका विरोध करेंगे। तो जब हम चारों सांसद, तीन हमारे संजय भाई के साथ राज्यसभा के, मैं लोकसभा से अंदर जाने लगे तो राज्यसभा के गेट पर कह रहे हैं जी आपका नाम नहीं है, सिर्फ 145 एमपीज को बुलाया हुआ अंदर। हमने कहा जी मैं लोकसभा में अपनी पार्टी का नेता हूं, संजय जी राज्यसभा में अपनी पार्टी के नेता हैं, विप हैं हमारे एनडी गुप्ता जी विप हैं, तो बाकियों को क्यों बुला लिया, हमें क्यों छोड़ दिया। कहते नहीं आपका नाम नहीं है। असल में क्या है, सरकार हम चार हैं, हम चारों से इतना डरती है क्या कि हमारा नाम जो है वो सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति जी के साथ जहां अभिभाषण होना था वहां से काट दिया, क्योंकि हम विरोध करते आ रहे हैं पहले दिन से किसान विरोधी कानूनों का, आज भी करना था हमने। तो उन्होंने सिर्फ अपने मनपसंद एमपीज को चुना, वहां पे जो मेज थपथपाएं और तारीफ करते रहें। ये अगर आपने विपक्ष को संसद में आने ही नहीं देना तो काहे का लोकतंत्र, फिर ये 1000 करोड़ रुपया लगाकर नई संसद बनाने का क्या फायदा, जब पुरानी को तो चलाते नहीं, और पुरानी को चलाते हो तो विपक्ष को अंदर नहीं आने देते, अपनी मनमर्जी के बिल लाते हो और सवाल पूछ नहीं सकते, डिबेट कर नहीं सकते, वोटिंग करवाते नहीं। काहे की संसद, काहे का लोकतंत्र। तो हमने सेंट्रल हॉल पर खड़े होकर हमारे आसपास 40-50 हमारे वो जो मार्शल लगा दिए, आप नहीं अंदर जा सकते, क्यों भी हम चुने हुए हैं। तो हमने वहीं पे नारे लगाए, राष्ट्रपति जी जब आए, जब बोलना शुरू किया हमने वहीं पे नारे लगाए, सुन रहे थे उनको भी, वो पूरा हाल देख रहा था हमारी तरफ। तो अगर चुने हुए प्रतिनिधियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तो हम कैसे सोच सकते हैं कि लाखों किसान जो भूख से ठंड से मर रहे हैं, जिनका बिजली पानी तक इन्होंने काट दिया, गैर मानवीय व्यवहार जिन पर हो रहा है, उनकी कैसे सुनेंगे। तो हम आज वहीं पे हम बैठ के नारे लगा के आए हैं, विरोध करके आए हैं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे, और जो आतंकवादी कह रहे हैं कि अन्नदाता को, किसानों को उनके पक्ष में नारे लगाए कि उनको आतंकवादी कहना बंद करो। तो ये गूंगी बहरी अंधी सरकार की आंखें और कान खोलने के लिए जब भी मौका मिलेगा, आने वाले दिनों में लोकसभा चलेगी, हम तो एक ही बात कहेंगे भी देश के कानून, जो देश का जो अन्नदाता है वो कह रहा है कि कानून वापस ले लो, और आप कह रहे हो आपका फायदा है, वो कह रहे हैं मुझे फायदा नहीं चाहिए। तो कानून वापस लेने का नुकसान किसको है, चंद पूंजीपतियों को। तो हमने आज हमारे चारों सांसदों ने पूंजीपतियों के हाथों देश को बेचने का विरोध किया, किसान के पक्ष में नारे लगाए, और गैर मानवीय जो अपने एजेंसियों ने अपने आदमी भेजकर जो लाल किला पे उस दिन करवाया है, उसको सेंट्रल पॉइंट में लेके पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। जो उस दिन गए थे लाल किला, दो जो भारतीय किसान यूनियन की जो 2 यूनियन हैं और 2-4 जो स्वार्थी लोग हैं जो अपने एजेंडे पे आए थे, उन्हीं को मतलब सेंट्रलाइज किया जा रहा है, कृषि कानूनों को पीछे धकेल दिया गया, इनको वापस लेने की मांग को। तो हमने ये कहा इस आंदोलन को डीरेल मत करो, जो असली किसान है उन्होंने उसी दिन 26 जनवरी को उसी रूट से ट्रैक्टर मार्च किया, लेकिन उनको दिखाया नहीं गया। वो पहले से ही जो 26 जनवरी को लाल किला पे आए लोग, वो पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा से निकाले जा चुके हैं, उनका बहिष्कार चल रहा था। अब उनको किसान बोला जा रहा है, जो असली किसान है उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। तो हमने विरोध किया जा चुके हैं, उनका बहिष्कार चल रहा था। अब उनको किसान बोला जा रहा है, जो असली किसान है उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। तो हमने विरोध किया वहां पे। आज बहुत ही अफसोस और पीड़ा का विषय है कि देश के अन्नदाताओं को ये सरकार आतंकवादी कह रही है, देश के किसानों को ये सरकार गद्दार कह रही है, देश के किसानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझ रही है। पिछले 2.25 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा है, इस कड़कती ठंड में उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है, 75 साल के बूढ़े लोगों की आंख फोड़ दी जा रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनकी एनआईए से जांच कराई जा रही है, उनकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। ये जुल्म, ये तानाशाही, ये हिटलर शाही किस लिए? और इसी के खिलाफ
आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया, वहां पर किसानों के हक में नारे लगाए और ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए, इस बात की आवाज उठाई। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, आपकी क्या मजबूरी है? आप इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेना चाहते? आप किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। आपने 4 पूंजीपतियों के हवाले इस देश की अस्मिता को गिरवी रख दिया है। आप इस देश के किसानों की अस्मिता को गिरवी रखते हैं। आप देश के किसानों के स्वाभिमान और सम्मान को, उनके हक को 4 पूंजीपति अपने मित्रों के पैरों के तले कुचल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये बंद कीजिए और तीनों काला कानून वापस लीजिए। इसीलिए आज हम लोगों ने सेंट्रल हॉल के सामने जहां राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था उसका विरोध किया और किसानों के हक में नारे लगाए और ये काला कानून वापस लिया जाए, इस बात के नारे लगाए। ये तानाशाही की सरकार है, हिटलरशाही की सरकार है, जहां पर चुने हुए सांसदों को संसद के सेंट्रल हॉल में जाने की इजाजत नहीं है। इससे ज्यादा तानाशाही का उदाहरण काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। संविरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अदानी अंबानी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अदानी अंबानी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अंबानी मोदी सरकार मुर्दाबाद, अदानी अंबानी मोदी सरकार मुर्दाबाद, संविरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शुरू से ही एक बार हम लोगों ने कहा है कि हम महागठबंधन के लोग, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम, आरजेडी के लोग मजबूती के साथ किसानों के साथ उनके संघर्ष में हम लोग साथ खड़े हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी घोषणा किया था कि एपीएमसी कानून जो है उसको बिहार सरकार खत्म करे। जो मंडी व्यवस्था थी, जो बाजार समिति व्यवस्था थी, उसको जो है लागू किया। हमने कई बार ये भी कहा है, और अगर इतिहास के पन्नों पे अगर जा करके देखें तो जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तो एमएसपी से भी अधिक दाम में खरीद फसलों की हुई है। नीतीश कुमार जी ने 2006 में जब ये बाजार समिति, मंडी की व्यवस्था जब खत्म की, तब से हमारा किसान जो है किसान से मजदूर बन गया, और ये कानून अगर चलता रहेगा तो मजदूर से भिखारी बन जाएगा। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं? कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं? क्या किसान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या ये काला कानून सही है, किसानों के हित में है या नहीं है? क्यों नहीं आप जो है इस पे 2 शब्द भी नहीं बोल रहे? आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है नीतीश कुमार जी की चुप्पी इस कानून को लेकर के? क्या मजबूरियां हैं? और 2006 से जब से एपीएमसी कानून, उसके बाद से बिहार के किसान लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? ये बताना चाहिए लोगों को सामने आकर के। हम लोग कोई भी आंदोलन करते हैं, कहीं भी, चाहे छात्रों के लिए आवाज उठाना, युवाओं के लिए आवाज उठाना, संविदा कर्मियों के लिए आवाज उठाना, सरकारी कर्मचारियों के लिए आवाज उठाना, नीतीश कुमार जी लगातार जो है लोकतंत्र का हत्या करने में लगे। हमको तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, सब लोग अनुभवी हैं। लोग जो है सड़कों पर हैं, लाठियां बरसाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जनता से कोई संपर्क नहीं है, लोग एकदम कटे हुए हैं। और मुख्यमंत्री का एक ही अभियान है कि जोड़ तोड़ और किसी भी प्रकार से चाहे कुछ हो जाए लेकिन कुर्सी उनके हाथ से ना जाए। तो हमको तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। जिसका कोई विचार नहीं, विचारधारा नहीं, जिसकी कोई नीति नहीं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, उसमें क्या कहना। तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कौन सा काम। बताइए, लोकतंत्र का जो मंदिर है, जहां जनप्रतिनिधि अपनी बातों को रखते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, उसको खत्म किया जा रहा था, उसको बंद कराया जा रहा था। तो जाते कहां? कौन, क्या चीज का डर था, क्या चीज का भय था? अगर हम लोग एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाते तब तो ये भी समाप्त था। फिर जनता का क्या, उनकी समस्याओं का क्या, कौन सुने? तो हम लोग तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन जो लोग चोर दरवाजे से जो लोग सत्ता हटाने का काम किया, वो तो यही काम करेगा ना। आप बताइए, किसान जो है वो नाराज है, छात्र जो युवा वो नाराज है, सरकारी कर्मचारी नाराज है, संविदा कर्मी नाराज है, शिक्षक नाराज है। महिलाओं के साथ जिन प्रकार का अभी वारदात हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं हो क्या रहा है इस देश में, बिहार में। और आपको तो समझ में नहीं आता ये मुख्यमंत्री किनके लिए है। चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इन्हीं लोगों के लिए है ना। ये पद खुद की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। ये पद जो है संविधान का रक्षा, लोकतंत्र का रक्षा और जनता की समस्याओं के निदान करने के लिए है। हो क्या रहा है? जनता सड़क पर है, भूखे हैं, नंगे हैं। किसान हमारे लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, शहीद हो गए। एक भी ट्वीट आया क्या? एक ट्वीट नहीं आया, ना मुख्यमंत्री का ना प्रधानमंत्री का। बिहार के मुख्यमंत्री तो अद्भुत हैं, एक शब्द नहीं इस बिल के बारे में बोला उन्होंने। इंसानियत खत्म हो गई है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि नीतीश कुमार जी भी समाजवादी नेता थे। कोई विश्वास नहीं कर सकता। गजब का पलटी मारे हैं। इस पे हमको कुछ नहीं कहना। बिहार की जनता और देश की जनता जो है देख रही है कि बिहार की स्थिति क्या है। किसान तबाह है, पुलिस कर्मी तबाह है। कोई खुश है तो बता दे मौजूदा सरकार से। तो हमको नहीं लगता कि ये सरकार में खुद में ही कॉन्फिडेंस, ये एक तरह से दिखाता है लो कॉन्फिडेंस। जो भी अभी 1-2 दिन हरकतें हुई हैं वो दिखाता है कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और हमने पहले भी कहा था, लेकिन हम इन सब चीजों पे तो बाकी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन कल मानव श्रृंखला है, मानव श्रृंखला में हम सब लोग को जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और इसको हम लोग जो है सफल बनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार भी उसी धारा में आएगा जिस धारा में अभी किसान या हरियाणा के किसान जो पंजाब या हरियाणा के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों या आपके राजस्थान के इलाके के किसान हों, जिस हिसाब से उनका पार्टिसिपेशन है, आगे आने वाले समय में बिहार के किसान का भी वो पार्टिसिपेशन रहेगा। बिहार ऐसे ही गरीब है, किसान मजबूर है, अलग बिहार की समस्याएं हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग जो है समय समय पर हम लोगों ने आवाज उठाया। हम लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि भैया जल्दी बाजार समिति और जो मंडी की व्यवस्था है वो तुरंत से तुरंत लागू कीजिए। और क्यों नहीं धान अब तक खरीद हो पाई है? हो भी रही है तो वो एमएसपी से
आधे से भी कम रेट पे हो रही, 700-800 पे हो रही। तो किसान कहाँ जाएगा? इधर डीजल का दाम आप महंगा कर रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं है, कोई आपका कर्ज माफ नहीं है, क्या करेगा किसान? तो इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि आए और इसमें भाग ले। जैसे जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने आप कहा है कि रोड पे जो मेंटेनेंस हो रहा है उसके लिए अब खर्च एक्स्ट्रा बढ़ेगा। सारा तो आरसीपी टैक्स से ले ले, सारा कलेक्शन तो असल में होता है आरसीपी टैक्स का ना भाई। अब आप बोलिएगा, ज्यादा दिखाइएगा तो आप पे भी मुकदमा ना हो जाएगा। हाँ, ज्यादा मत लिखिए, ज्यादा मत बोलिए, सच बोलिएगा तो सजा हो ही ना जाती है। तो हम लोग तो लगातार हिम्मत है नीतीश जी को तो गिरफ्तार करे भैया। कौन कौन सा कानून ला रहे, किसके लिए ला रहे? अब आप बताइए, अद्भुत है कि जनता अगर बोलेगी तो आप उनको जेल भेज दीजिएगा, आप उन पे FIR कीजिएगा। ये तो अद्भुत है ना कि आप भ्रष्टाचार करिए और लोग जो है मुंह में दही जमा करके बैठे रहे। ये हो नहीं सकता। हम लोग तो चाहेंगे कि इस कानून को भी वापस लिया जाए। तो ये सब हम लोग करेंगे। अभी तो विधानसभा 19 तारीख से शुरू होने वाला है। नीतीश जी को हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। किसान बॉर्डर में रुके हुए